श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबर दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रियाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की श्री द्वारिकाधीश भगवान की रुक्मणी मैया की समुद्र नारायण भगवान की पाप
पापनाशिनी श्री गोमती मैया की जय। सोमनाथ नागेश्वर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सांवरिया सेठ की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। चाहे राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। चाहे राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। चाहे राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, या राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। या राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, ओ इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। ओ कभी तक अपना कभी बेगाना, कब तक अपना सभी गाए। कब बेगाना। सोच ऐसा 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 सीधे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा सीधे
सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, या राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, या राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। ताली सेवा करते हुए जय हो। अंतर मन से सुमिरन कर ले, अंतर मन से सुमिरन कर ले, प्रेम अमृत से जीवन भर ले, से जीवन भर ले, अंतर मन से सुमिरन कर ले, अंतर मन से सुमिरन कर ले, प्रेम अमृत से जीवन भर ले, से जीवन भर ले, धीरे 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 राम धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, हाँ सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, या राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, या राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 राम गाइए, या राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता सीता अरे धीरे धीरे राम जी के पास आइए, धीरे धीरे राम जी के पास आइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 बोल सीता रामचंद्र भगवान की। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछाति कल्पतरु तड़ितुत विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए भगवान द्वारिकाधीश माँ रुक्मणी समुद्र नारायण माँ गोमती को प्रणाम करते हुए भगवान नागेश्वर सोमनाथ को प्रणाम करते हुए आप सभी को इस मधु मंडप में विराजित सभी को सादर जय श्री कृष्णा, सभी को प्रणाम, राधे राधे। आज हमारे बीच में दामोदर जी गुप्ता पधारे हैं बजरंग नगर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका दामोदर जी। 2011 में पुनः पंडितई करने आए तो इनके यहाँ से जो हमारी मैया थी, कहाँ बैठे हैं, जय हो,
हमारे मित्र हैं संजय त्रिवेदी जी, उनके यजमान हैं, और प्रेम सभी के ऊपर है ना। कहा था ना इष्ट एक होना चाहिए, प्रेम सब में होना चाहिए। तो इनके जो इष्ट है वो संजय त्रिवेदी हमारे मित्र है ना। बाकी प्रेम हमारे ईश्वर जी से, हमसे, जितने भी हम मित्र मंडली हैं। आपका बहुत स्वागत है आयोजक परिवार और हम सभी यात्रियों के द्वारा। कल भगवान की कथा में हमने नंद उत्सव मनाया। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन उत्सव मना है गोकुल में। कहते हैं कि मथुरा भी एक मानव का शरीर है, मधुपुरी कहा गया है उसको। गोकुल भी एक शरीर है, लेकिन मथुरा में आ तो गए लेकिन रुके नहीं है। क्यों? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार भरे पड़े थे सारे दैत्यों से, राक्षसों से। तो उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जिस प्रकार प्राण निकलते हैं, आत्मा नहीं रुकती है, उसी प्रकार भगवान भी वहीं ठहरते हैं जहां यहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार नहीं। किसके बेटे बने? तो कहा कि मां यशोदा के। यशोदा किसको कहते हैं? जो दूसरे को यश दे। आज व्यक्ति काम कुछ ना करे, लेकिन उसकी खूब बड़ाई करो तो वो प्रसन्न हो जाता है। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति यश चाहता है। और देखिए ना, आपने मिट्ठू वाले आते हैं घर में, हाथ दिखाते हैं तो वो दो चीज जरूर कहता है, आप दो चीज। और हमारी माताओं को इतना कोमल स्वभाव होता है कि वो उसको बड़ा मान लेता है। दो कौन सा उत्तर दे बोलता है हमारे विषय में कि एक तो आपके यहां बरकत नहीं है, दूसरा आप लोगों के लिए कितना कर लो लेकिन यश नहीं है ना। अरे भैया, ये दो चीज तो हर व्यक्ति के साथ में होती है। जो स्वयं करे और दूसरे को यश दे वो है यशोदा, और जो कुछ ना करे और फोकट में यश लेने की कामना करे वो है पूतना। तो ध्यान रखना, आप जीवन में कुछ नहीं करो, यश लेने की इच्छा रखते हो तो क्या बनना पड़ेगा, या फिर जीवन में काम करो और कुछ चाह मत रखो, वो है यशोदा। तो इसलिए, और नंद का अर्थ होता है हमारे घर में खुशी आए, प्रसन्न होए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे घर में सुख आए, हम प्रसन्न हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पड़ोसी के यहां सुख आए और हम आनंद में रहने लग जाए, वही हम नंद है। और भुआ का नाम क्या था कन्हैया का? सुनंदा। गर्मी की छुट्टी में भुआ आए ना ननंद, और ड्रिस्पिन का पत्ता, माथा दुखने का पत्ता रखे भाभियां, तो समझ लेना वो सुनंदा नहीं है। भाभी के घर में ननंद जाने के बाद में भाभी प्रसन्न हो जाए, वो हर महिला सुनंदा है। तो जब ये स्वभाव होता है ना, तो भगवान मथुरा में जन्म तो ले लेते हैं लेकिन ठहरते नहीं हैं। जहां ये तीन लोग होते हैं वहां भगवान द्वारिकाधीश रहने लग जाते हैं। ये होता है गोकुल। तो सुंदर उत्सव मना। कहते हैं कि बाबा के घर में 9 लाख गाय थी। 9 लाख गाय में 2 लाख गाय बाबा ने ब्राह्मणों को दान कर दी। कल कहा था हमने कि कानों ही कान में खबर पहुंच गई गोपियों को कि नंद के यहां छोरा होने वाला है, गर्भवती मां यशोदा। तो 84 गज के लहंगे सिलवा लिए थे। सारी गोपियां श्रृंगार करके जा रही थी, लेकिन गोपियां का अर्थ ये नहीं है कि मात्र स्त्री।
गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। अपनी 10 इंद्रियों से भगवान द्वारिकाधीश की चर्चा सुने, चर्चा पिया जाए, सेवा करे, वो हर मानव ही गोपी है। तो यहां सारी गोपियां श्रृंगार करके जा रही थी, तो एक 90 बरस की दादी सास ने पूछा पोता बहू से, बेटा कहाँ जा रही है इतनी तैयार होकर मायके? तो कहा नहीं नहीं दादी जी, मायके नहीं जा रही हूं, या मैं बधाई लेने जा रही हूं। किसके यहाँ? तो कि यशोदा के आंगन में। अब वो गई कहकर, अब वो दादी सास 90 साल की ठीक से दिखाई तो दे नहीं, उसने 70 साल पुरानी अपनी शादी का जोड़ा निकाला, श्रृंगार किया और बहू के कक्ष में मेकअप करने लगी, तो दिखाई तो दे नहीं, पहली बार किया है। कहां की चीज कहां लगा ली, और जैसे तैसे श्रृंगार करके पहुंची, तो वह भी उत्सव में सम्मिलित हुई। एक ब्राह्मण देवता आया, कहा कि बाबा मैंने आपके घर में बेटा हो इसलिए पिछले 5 साल से अनुष्ठान कर रहा था। तो कहा कि भैया तूने बताया नहीं। तो कहा कि बाबा क्या बताए, आप हमारे गोकुल के राजा हैं, यदि राजा प्रसन्न होगा तो प्रजा प्रसन्न होगी, इसलिए नहीं बताया। तो बाबा को इतनी प्रसन्नता हुई, 10,000 गाय बाबा ने दान कर दी उस ब्राह्मण को। अब ले तो ली, लेकिन रखे कहां इतनी गायें। अब जैसे तैसे उसने आगे पीछे अंदर कक्ष में, रसोई घर में, बेडरूम में, सब में गाय गाय बांधी। उसकी जो पत्नी थी ब्राह्मणी, वो पानी लेने गई थी यमुना में, घड़े के ऊपर घड़े रखकर घूंघट काटकर, और जैसे ही घर का दरवाजा खोला, एक सींग मार दिया किसी गाय ने, गिर गई, बर्तन फूट गए। घूंघट उठाकर देखा तो सभी और गाय गाय दिख रही है, पूरे कक्ष में, घर में, आंगन में, बाहर बरामदा में। चिल्लाई, ये गाय किसकी है, कौन ने लाकर बांधी है? ब्राह्मण ने कहा कि देवी ये नंद बाबा ने दी है 10,000 गाय, देने वाले ने दे दी और तुम लेकर आ गए। अरे कहां बांधोगे, कैसे खिलाओगे? अब ब्राह्मण ने कहा कि युक्ति सुझाना पड़ेगी। तो कहा कि देवी चिंता मत करो, इसमें से 5,000 गाय तुम्हारे मायके भिजवा देंगे। उसने भी हाथ पकड़कर और उस उत्सव में सम्मिलित थी, और उस उत्सव का एक छोटा सा भजन के माध्यम से आनंद ले नंद उत्सव का। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हे बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ मैया तोरे अंगना, जसोदा तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, जसोदा तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, जसोदा तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना। ओ बाजे 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 रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बधाई हो। ये जो है अलवेला मधुनेनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की है बाला, कृष्णा है वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। जय हो। अरे प्यारो लागे, घणो प्यारो लागे, प्यारो लागे, घणो प्यारो लागे, अरे प्यारो लागे, मारो लालो लागे, प्यारो लागे, हो लालो लागे,
छोटो सो नंद लालो बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो नंद लालो बड़ो प्यारो लागे। बधाई हो माँ। अड़े बड़ो अन खुद ने लाला जायो, बड़ो अनोखो तने लाला जायो। श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो। ब्रजवासिन को मन हुलसायो, ब्रजवासिन को मन रसायो। अरे टोल टोल गोपी उदगाई, टोल टोल गोपी उदगाई, टोल टोल गोपी उठगाई, टोल टोल गोपी उदगाई। गावे बंधीना, हाँ हाँ गावे बंधीना। बाजे 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 रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ए बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगना में। कन्हैया नाचे आंगने में, कन्हैया नाचे आंगना में। बधाई हो। ये छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया। ये प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया, छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया। प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया, छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया। प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया, छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया। प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। ओ इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ। ओ इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ। चिट्ठी चोरे वो किशन कन्हैया। प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया, छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया। प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। लड्डू गोपाल मेरे लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल मेरे लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मारो लड्डू गोपाल। छोटो सोहे लाला मेरा घूंगर वाले बाल, छोटो सोहे लाला मेरो घूंगर वाले बाल। मेरो लड्डू गोपाल, मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मारो लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल मेरे लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मारो लड्डू गोपाल। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया
बधाई हो। जय हो। आज द्वारिका में गोकुल पधार गया है। सुंदर वहां बधाई चलती रही और कहते हैं इतना आनंद आया कि पूरे ब्रजमंडल में ही 56 भोग जैसा मन हो गया। ओ आज बर्फी सी ब्रज रानी बनी। ब्रज रानी मतलब यशोदा है ना। ब्रजराज कौन है? नंद बाबा, ब्रज के राजा। बर्फी जानते हैं ना, दीपावली बनती है बेसन की चक्की। ओ आज बर्फी सी ब्रज रानी बनी और गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। सारे ग्वाल वाल क्या बन गए? गूंजा। क्या कहते हैं गूंजा को? और कुछ शब्द है क्या? गूंजा ही है ना। प्रसिद्ध है दीपावली की 2 मिठाई गांवों में। और आज बर्फी सी ब्रज रानी बनी और गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहणी रूप रुलाला। कि नंद महीप बने नमकीन, कि नंद महीप बने नमकीन। गोकुल गोप सब गरम मसाला। गरम मसाला भी चाहिए ना, सब्जी बिगड़ जाएगी। कि नंद महीप बने नमकीन और गोकुल गोप सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सिरानी, रबड़ी सी रात में लड़ुला सो प्यारा। कहते हैं कि पूरे ब्रजमंडल में इतना आनंद आया कि सब लोग भूल गए कि हम कहां हैं, कैसे नाच रहे हैं। जो आया वो सब बधाई गाने लगा। एक व्यक्ति बधाई लेकर जा रहा था, नाचता हुआ, तो किसी ने पूछा भैया क्यों नाच रहा है? तो कहा कि नंद के यहां छोरा हुआ है, बधाई लेने के लिए गया था और लेकर आ रहा हूं। तो कहा कहां मिलो है तुझे? तो के पैसे और वस्त्र मिले हैं, कपड़े। अरे तो इन्हीं में नाच रहा है, देख मैं तो चांदी के बर्तन लेकर आया हूं। अरे वाह, ये चांदी के बर्तन कहां मिल रहे हैं? तो के 3 नंबर के दरवाजे के ऊपर। अब उसने पैसे वस्त्र आदि सब फेंक दिए रास्ते में, गली में, और सीधे 3 नंबर की ओर दौड़ लगा दी। भैया दीपक इधर मुंह करके कर ले रे, हमसे कथा नहीं हो रही है। इधर मुंह कर ले। अब पड़ोसी की सौगंध 56 भोग को देखे। भगवान द्वारिकाधीश को भोग लगाओगे और आप आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हो, झूठा हो जाएगा ना। फिर कैसे खिलाएंगे भगवान को? तरुण भैया 5वें दिन कथा बहुत कठिन होती विक्की भैया। क्यों? एक तो बाल लीला कहना, ऊपर से 56 भोग सामने, हम देखे तो हमसे भी नहीं हो और सुनने वाले से भी नहीं हो। सबको मिलेगा ईमानदारी से, लेकिन जिसने देख लिया उसको पड़ोसी की सौगंध दिया। थोड़ा थोड़ा यहां देंगे, बाकी सबको भोजन में देंगे, है ना। जय हो। बरकत है अपने आयोजन में हर चीज की। करे चलो। तो कहां कथा बोल रहे थे हम? चांदी के बर्तन लेने के लिए दौड़ा। किस नंबर पे? 3 नंबर के दरवाजे। अब उसने अपने जो लेकर आया था बधाई में पैसे और वस्त्र सब फेंक दिए गली में, गोकुल के में। चांदी के बर्तन 3 नंबर के दरवाजे से लेकर आया तो फिर नाच रहा था। फिर किसी ने पूछा भैया कहां मिलो है, इतना नाच रो है? तो कहा कि देख चांदी के बर्तन। अरे
इसमें ही नाच रहा है, देख मैं तो सोने के बर्तन लेकर आया हूं। अरे वाह, ये कहां बट रहे? तो कि 2 नंबर के दरवाजे पर। अब उसने चांदी के बर्तन वही रोड के ऊपर गली में फेंक कर 2 नंबर के दरवाजे से सोने के बर्तन बधाई में लेकर आ रहा था। फिर नाच रहा। फिर किसी ने पूछा कहां मिलो है? तो कहा कि सोने के बर्तन। अरे तो इसी में नाच रहा, मैं तो हीरे से जड़ित हार लेकर आया हूं। अरे ये कहां मिल रहा है? तो कि 1 नंबर के दरवाजे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अपने पास में जो बधाई की वस्तु है उसको यदि कम आंकता है कीमत में तो वो जमीन के ऊपर फेंक देता है और बहुमूल्य चीज लेने कर दौड़ पड़ता है। तो पूरे गोकुल में ऐसा लग रहा है मानो श्री देवी आ गई है। श्री मतलब लक्ष्मी है ना। बैकुंठ छोड़कर अपने पति के दर्शन करने के लिए गोकुल में आ गई है। सारी गली में हीरे जवाहरात चांदी सोने सब पड़े हुए हैं। उत्सव मनते मनते नंद बाबा को ध्यान आयो कि भैया इनकम टैक्स देना भूल गए हैं। हमारे ऊपर ही सरकार नहीं लेती, पहले भी चलता था उसको हम अब बोलते हैं इनकम टैक्स। पहले जमाने में कर बोला जाता था उसको। विचार किया कि 3 दिन ऊपर हो गए हैं, तारीख को निकले, राजा नाराज हो जाएगा। तो इनके यहां 9 लाख गाय थी। तो मथुरा के राजा कंस ने कर लगा के रखा था इनके ऊपर। बाबा ने कहा कि भैया तुम बेटों को ध्यान देना, नाचने गाने में बेटों को भूल मत जाना, मैं अभी कर देकर आता हूं। तमाम सामग्री छकड़े में रखकर कर देने के लिए गए। नंद बाबा पहुंचे तो कंस ने कहा कि बाबा इतने वर्ष से मैं राजा बना हूं, आज तक आपने समय से 2 दिन पहले कर दे कर गए, लेकिन आज 3 दिन ऊपर हो गए। तो कहा कि भैया क्या बताएं राजन, ये 90 साल की उम्र में छोरे का मुंह देखा है, खुशी के मारे तारीख को ध्यान नहीं रहे हो। कंस ने कहा कोई बात नहीं बाबा, तेरा लाला जुग जुग जिए, मेरा आशीर्वाद है। मामा जी का भी आशीर्वाद प्रभु को मिल गया। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने निकले हैं। इधर जब से कंस को सूचना देकर गई है वो बालिका कि तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, तब से मीटिंग होने लगी कैसे बच्चे को मारा जाए। कोई कहता है जितने भी बालक हैं ब्रजमंडल में सबको मार दो, 1 महीने 1.5 महीने के। किसी ने कहा कि विद्रोह हो जाएगा, कैसे पता लगाए कौन है कंस का काल। इतने में बकी मतलब बकासुर की बहन पूतना आई। कहा कि राजन आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगी। तो कहा कि तेरा शरीर देखा है तूने, 6 योजन की थी वो, इतना विकराल रूप, कैसे तुझे अपना बालक कोई माँ बाप देगा। तो कहा कि चिंता मत करो, मेकअप करके जाऊंगी। और माया का रूप बनाकर आकाश में जाने लगी, आकाश मार्ग से। फिर विचार किया गोकुल में पहुंचते पहुंचते कैसा रूप बनाऊं, तो सुंदर माया का रूप बना लिया। तो क्या देखा पूतना ने आकाश मार्ग से जाते हुए कि एक जगह उत्सव चल रहा है, नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की, हाथी दीना घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। विचार किया कि मेरा नाम है पूतना। पूत किसको कहते हैं? बेटों को। और ना मतलब मेरे होते हुए कोई माँ बाप अपनी संतान का जन्मोत्सव न मनाए, यदि मना ले तो मेरा रहना फिर मतलब नहीं है। एक काम करती हूं, श्री गणेश यहीं से करती हूं, इस बालक को मारकर। मानो भगवान ने ही सर्वप्रथम उसको अपने पास बुला लिया। अब कैसे जाऊं, उस आंगन तक कैसे पहुंचूं? इतने में बरसाना से अन्य गोपियां बधाई ले लेकर जा रही थी नंद भवन में। विचार किया कि इनके झुंड में मिल जाऊंगी तो कोई पहचानेगा नहीं, कोई प्रश्न नहीं करेगा। झुंड में मिल गई। मां यशोदा को सारी बरसाना की गोपियों ने बधाई दी, तो पीछे से इसने भी नाटक करा, मैया बधाई हो। अब ऊपर से नीचे देखें, ये कौन गोपी आई है, पहली बार देखा है, ब्रजमंडल में इतनी सुंदर कोई है नहीं। पूतना समझ गई कि ये प्रश्न करने के लिए मुझे देख रही है और यदि पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी। तो पूतना ने मन से ही बोला, अरे यशोदा तू 80 साल की हो गई है ना, बूढ़ापा का शरीर है, भूल गई है, तुझे नहीं मालूम है, तेरे दूर की मैं बहन लगती हूँ, तेरे छोरे की मौसी लगती हूँ।
राक्षसी पूतना विष भरा जाल बिछाने, विष भरा दूध पिलाने हो, लो आ गई राक्षसी पूतना विष भरा दूध पिलाने, ओ चली विष भरा दूध पिलाने, ओ माँ से बालक छीन के ले गई विष भरा दूध पिलाने, ओ विष भरा दूध पिलाने। हो तेरी शक्ति का अनुमान कर ना पाई वो नादान, तेरी शक्ति का अनुमान कर ना पाई वो नादान, ओ तूने जिसको मारा उसको दिया तारे, लीला तेरे तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। हो तू ही जाने, हो श्यामा तू ही जाने, तू ही जाने हो लाला तू ही जाने। वो सारी दुनिया के सिर जनहारे, ये लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। वहां पूतना ने प्रश्न किया कि मैं तेरी दूर की बहन लगती हूं। यशोदा मैया ने कहा कि हाँ बहन, तू अभी मेरे लाला को आशीर्वाद देकर आ, पीछे से मैं आपको फिर मिठाई खिलाऊंगी। पूतना गई अंदर, भगवान पालने में जाग रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना को देखा भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। इस नेत्र बंद क्यों किए हैं, संतों ने सैकड़ों उसका उदाहरण दिया है। भगवान ने विचार किया कि ये माया का रूप बना के आई थी, हम हैं मायापति, यदि इसकी और हमारे दोनों नयन मिल गए ना तो इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। मायापति के आगे माया के क्या चले। इसलिए भगवान ने इसका शरीर ओरिजिनल प्रकट ना हो इसलिए अपना नेत्र बंद रखा, या फिर इसलिए बंद किए कि 2 पूर्ण अवतार हुए 24 अवतारों में, एक राम का और एक आज कृष्ण का। दोनों अवतारों में सबसे पहले स्त्रियों को ही मारना पड़ रहा है। राम जी ने ताड़का को मारा, कृष्ण ने पूतना को मारा। या फिर श्री गणेश का ध्यान किया होगा, या इसलिए नेत्र बंद किए होंगे कि भगवान ने विचार किया कि हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं और ये मौसी जी तो विष पिलाने आ गई, और विष पिलाने की आदत, पीने की आदत है भोलेनाथ को। तो मानो भगवान नागेश्वर को बुलाया कि प्रभु आप आइए, पहले विष पीजिए फिर हम दुग्ध पान करेंगे। भगवान को सोता हुआ पूतना ने देखा, विचार किया कि इसको सोते हुए उठा लूं, और जैसे सोते हुए उठाकर अपना वक्षस्थल भगवान के मुख में दिया। भगवान ने पहले विष पिया, फिर दुग्ध पिया, और दूध पीने के बाद में प्राण पीने लगे। और कहते हैं कि जब मानव का प्राण निकलता है ना, उस समय 1000 बिच्छू डंक मारे एक सांस शरीर में, उतना दर्द होता है मानव। बड़ी विचलित होकर घबराने लगी और छोड़ दे तो 6 दिन के कृष्ण कन्हैया बोल पड़े, कहा कि मौसी जिसको हम पकड़ते हैं ना उसको छोड़ते नहीं है। ये छोड़ने और पकड़ने काम तो ये कलयुग में लोग मानव लोग करते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। आप ठिकाने लगाकर ही
बड़ा आश्चर्य हुआ पूतना को। विचार किया कि मरते मरते इस बालक को कंस को दे दो। आकाश मार्ग से उड़ने लगी, बीज वन में जाकर उसके प्राण भगवान ने पी लिए और निष्प्राण होकर जंगल में गिरी। और कहते हैं गिरने के कारण सैकड़ों वृक्ष उसके नीचे चकनाचूर हो गए। इतनी विशाल गिरने की आवाज सारे गोकुल के लोगों ने सुनकर दौड़ लगाई। मां यशोदा ने सुनी, लाला को नहीं देखा। जिधर से आवाज आई उधर दौड़ी तो क्या देखा कि विशाल शरीर पड़ा है एक राक्षसी का और उसके उदर के ऊपर भगवान बैठे हुए हैं। सीढ़ी लगाकर, निसन्नी लगाकर भगवान को उतारा। भगवान मुस्कुरा दिए, मेरा लाला तो ठीक है लेकिन ये आई कैसे है और आई है तो मरी कैसे? किसी ने कहा कि मैया तेरे छोरे को लेकर भाग रही थी, ठोकर लगी, मर गई। तो कहा कि दी गिरने से, ठोकर लगकर गिरने से मरती तो ये पीठ के बल थोड़ी गिरी होती, पेट के बल गिरती सामने। किसी ने कोई अनुमान नहीं लगाया। इतने में नंद बाबा आ गए मथुरा से, सारी बात बताई। कहा कि बाबा ये तेरे छोरे को लेकर भाग रही थी, न जाने कैसे मरी। तेरा छोरा बड़ा सुरक्षित है, उसकी चिंता मत करना। बाबा ने कहा कि जो हो गया वो हो गया। लेकिन मथुरा और गोकुल का रास्ता जाम हो गया, हाईवे। कैसे उस गांव इस गांव आना जाना रहेगा? एक काम करे भैया, इसको हटाओ, चक्का जाम हो जाएगा नहीं तो कि बाबा हटाना तो मुश्किल है, यहीं आग लगा दे। तो कहा कि इतना बड़ा शरीर है, एक ही जगह आग लगेगी तो पूरे जंगल में आग फैल जाएगी। एक काम करो, फरसा कुराड़ी लाओ, इसके 6 भाग करो। अलग अलग 6 टुकड़े किए, घसीटते हुए 6 अलग अलग स्थान बनाए और जो वृक्ष टूटे थे उसी के ऊपर उसके वृक्ष पटक दिए और तेल डालकर आग लगा दी पूरे शरीर में 6 जगह। सबने नेत्र बंद कर लिए, नाक बंद कर ली, ना जाने कैसा इसका धुआं होगा, बदबू आएगी। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इतनी सुगंध आई, इतनी सुगंध आई इसके शरीर में से मानो चंदन की लकड़ी जलती हो। पूछा कि गुरुदेव ये राक्षसी थी, इसके बाद भी इसके शरीर में खुशबू क्यों आई है, सुगंध? तो कहा कि भगवान को चाहे मानने आई हो, लेकिन बुराई देखने की आदत हम और आप में है, भगवान में आदत नहीं है। भगवान तो उसमें अच्छाई ढूंढते हैं, बुराई चाहे हजारों हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ना जाने किसके ऊपर भगवान कृपा कर दे, चाहे कितने ही दोष क्यों ना हो, एक अच्छाई प्रभु देखते हैं। और वो अच्छाई क्या देखी? पूतना में नाम है पूतना, बच्चों को मारती थी। लोक बालग्नि, बच्चों की हत्या करके। तो कहा कि नाम बेकार है, पूतना काम बेकार है, बच्चों को मारना। तो कहा कि समाज, तो कि समाज भी अच्छे नहीं है, राक्षसी। तो कहा कि भैया इसका खान पीन अच्छा होगा। तो कहा कि नहीं, रुधिर पायनी, मतलब बच्चों का रक्त पीती थी। तो क्या भजन करने आई इसलिए तर गई? तो कहा कि नहीं, मारने आई थी। तो सब काम इसके बेकार, लेकिन एक काम प्रभु को लगा कि जो दूध पिलाने का कार्य मेरी माँ यशोदा कर रही है, वही कार्य ये कर रही है, तो क्यों ना इसको माँ की गति दूं मैं। सारे दोषों के ऊपर पर्दा डाल दिया प्रभु ने और माँ की गति उसको प्रदान की। बोली पूतना मर्दन भगवान की। इसके बाद में यशोदा मैया ने गौशाला में लेकर भगवान को अपवित्र हो गया है मेरा छोरा, राक्षसी की गोद में चला गया। तो गोबर से, गोमूत्र से, गाय के घी, गाय का दूध और गाय का दही से पंचगव्य से स्नान करवाया और गाय के पूंछ से 8 श्लोक से अपने लाला की नजर उतारी। कहती है कि इंद्रियाणी ऋषिकेशा प्राणा नारायणो वतु। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करना। हे नारायण भगवान, मेरे छोरे के शरीर की रक्षा करना। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे ही नाम और मेरी ही नजर उतार रही है। धीरे धीरे समय निकला। कल भगवान का जो अवतार हुआ था, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन था वो।
तो आज रोहिणी नक्षत्र पुनः चौथी बार पलट के आया और नक्षत्र होते हैं 27 गुणित 4 करो 108 दिन। तो आज भगवान 108 दिन के हुए। सुंदर भगवान को श्रृंगार करके मैया यशोदा ने पालने में सुलाकर काम के लिए आगे बढ़ी, दरवाजे तक पहुंची। फिर ध्यान आया कि लाला दिखने में कैसा लग रहा, थोड़ा देख तो लूं। पलट कर देखा, उसी समय भगवान ने करवट बदल ली। अब इतनी खुशी के मारे नाचने लगी। कहा कि मेरे लाला ने पहली बार करवट बदल ली है, बधाई गवाऊंगी। नाई को बुलाया, कहा कि भैया पूरे गांव में बधाई दे दे, करवट बदलने की बधाई के लिए बुलाया है यशोदा ने। अब सारी गोपियां आई, यशोदा करवट बदलने की बधाई हो। तो मैया ने कहा कि देवियों आपको भी बधाई, लेकिन ज्यादा शोर मत मचाना। क्यों मैया? बड़ी मुश्किल से सुलाया है। अरे रोएगा, उठ आएगा तो रोएगा, हमारे बधाई में विघ्न डालेगा, इसलिए जोर जोर से मत चिल्लाना। मैया ने कहा करवट बदलने की बधाई गाने के लिए आई है हम। क्या तेरा मुंह देखने आई है? हम तो नाचेंगे भी और गाएंगे भी, तेरा छोरा उठे या ना उठे उससे मतलब नहीं है। ये नहीं मानेगी। तो भगवान को पल्ले सहित उठाकर बाहर आंगन में आम का वृक्ष था, उसके नीचे छकड़ा था, दही माखन भरा था, उसके नीचे भगवान को लेटा दिया। बच्चों को कहा कि छोरा यदि उठाए ना रोने लगे तो सूचना दे देना। ठीक है मैया। अब अंदर बधाई गबने लगी, जोर जोर से नाच गान हो रहा था। भगवान की नींद खुली, विचार किया कि जिसकी बधाई उसको सम्मिलित नहीं कर रहा है। अरे हमारी बधाई है, कम से कम हमको तो उसमें सम्मिलित करो, लेकिन जिसकी बधाई गब रही है वो गाड़े के नीचे, छकड़े के नीचे झूल रहा है, चलना आता नहीं है, क्या किया जाए? तो भगवान ने यहां रोना प्रारंभ किया। लेकिन कहते हैं कि इतनी जोर जोर से बधाई चल रही थी, किसी ने रोने की आवाज नहीं सुनी। तो भगवान को और बुरा लगा। इतने में कंस का भेजा हुआ दूसरा राक्षस सक्टासुर आ गया, छकड़े के रूप में आ गया। और उसने विचार किया कि छकड़े के ऊपर बैठकर वजन बढ़ाऊंगा और ये छकड़ा टूटेगा तो ये बच्चा भी समाप्त हो जाएगा। इसने पूतना को मारा है, सूचना मिल गई थी पूरे राक्षसों को। छकड़े पे बैठा भगवान, रोते रोते मामा जी को देखा, कहा कि मामा जी बहुत अच्छे समय पे आए हैं। इतने में भगवान ने अपना सीधा चरण ऊपर किया, अंगूठा का स्पर्श हुआ, वो आकाश में गया छकड़ा, दही माखन के मटके नीचे गिरे और वह भी उस समय गोविंदाय नमो नमः हो गया। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे वेलन के तू, ओ सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल की कोरे मेरा जिगर मरोड़े, रस रंग में तोरे, ओ मैं तो हरी रे गिरिधारी, मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
अटकन, तेरे अधर की मुस्कान, गिरवर के मटकन, बलिहारी रे गिरधारी मोटे मोटे तेरे रे, आय नजर ना लग जाए, आय हाय हाय नजर ना लग जाए, आय हाय हाय नजर ना लग जाए। ऐसे नहीं, भगवान की बधाई उत्सव चल रहा, जरा खड़े होकर नाचो। 1 2 3 4। आंखों का काजल, मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल, ए करीडारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। जय हो। तेरी रीत है तेरी, तेरी प्रीत है तेरी, तेरी जीत है तेरी, मैं तो हरी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे रे, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हो काजल की कोरे मेरा जिगर मरोड़े, रस रंग में तोरे, ओ मैं तो हरी रे गिरधारी मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने सकट भंजन किया, दही माखन के मटके फूट गए, भगवान चकनाचूर हो गए मटके के बीच में, है ना, रसमय भगवान हो गए, पूरे मटके चकनाचूर, दही माखन बिखरा है उसके बीच में भगवान लेटे हुए हैं। मटके की गिरने की आवाज, छकड़े की टूटने की आवाज जैसे ही मैया ने सुनी, बाहर निकलकर देखा तो छकड़ा टूटा पड़ा है, मटके पूरे बिखरे पड़े हैं, मटके में दही माखन बिखरा है और लाला सोया हुआ है वही दही माखन के बीच में। विचार किया कि ना आंधी चली ना तूफान आया है, ये छकड़ा ना जाने कैसे टूट गया, कैसे ऊपर जाकर गिर गया।
इतने में बच्चों ने कहा कि मैया तू अंदर गीत गा रही थी और तेरा छोरा जाग गया, रोने लग गया। मैं बुलाने आ ही रहा था, इतने में तेरे छोरे ने इतनी जोर की लात मारी इस छकड़े में, आकाश में गया और नीचे गिरकर टूट गया। मैया ने कहा कि ठीक से 4 महीना का मेरा छोरा नहीं हुआ, क्या भांग खा के आया है? तो कहा मैया तेरे सिर की सौगंध हमने तो यही देखा है, लेकिन किसी बच्चों की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मैया ने विचार किया कि ना जाने कहां कहां से पापी लोग आ जाते हैं। इसके पश्चात भगवान ने भोलेनाथ आए हैं, भगवान नागेश्वर सोमनाथ गए हैं दर्शन करने के लिए, उसकी कथा सुनाई। आज 1 वर्ष के भगवान हुए तो मैया यशोदा ऊपर उछालती आंगन में खड़ी होकर, और जैसे ही उछालना बंद कर दे तो रोने लग जाए, ऊपर जाए हंसने, उछालना बंद हो तो रोना प्रारंभ। मैया थक गई, विचार किया कि लाला कब तक तुझे उछालूं मैं, हाथ दुखाया, एक काम कर भूख लग रही है दूध पी ले। तो वहीं आंगन में बैठकर और मैया अपना बालक को दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते ही कंस का तीसरा भेजा हुआ राक्षस आया आकाश मार्ग में, नाम था उसका तृणावर्त, बवंडर के रूप में चक्रवात। भगवान ने विचार किया कि मामा हो तो कंस जैसा, सबको मामा मिले ऐसा। क्यों? भांजा के लिए गुड़िया भेजी पूतना, भांजे ने तोड़ दी। फिर मामा ने गाड़ी भेजी सक्टासुर, लेकिन मस्तिष्क और भांजे ने उसको भी तोड़ दी। अब मामा जी ने हेलीकॉप्टर भेजा है, लेकिन तभी शेर होगी जब मैया छोड़ेगी। मैया तो दूध ही पिला रही, छोड़ नहीं रही, कैसे उतरे हम? तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां ऐसी होती हैं, छोटे हो जाना, भारी हो जाना, हल्के हो जाना, ये सब भगवान की सिद्धियां हैं। थी ना हनुमान जी में सिद्धियां, कि जब जैसे ही पर्वत के ऊपर चढ़कर और पैर रखा लंका जाने के लिए, उसी समय वो पर्वत सीधा पाताल में चला गया, इतने भारी। लेकिन वहीं हनुमान जी अशोक वाटिका में पत्ते के ऊपर बैठे, पत्ता नहीं टूट रहा है। तो भगवान ने अपनी गरिमा नाम की सिद्धि जो होती है एकदम बढ़ाई, और इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, मैया घबरा गई, कहा कि अभी तो इतना हल्का था, उछाल रही थी, अब गोदी में भी ना बन रहा है। भगवान को देखा, क्या चक्कर है, भगवान को देखा, भगवान मुस्कुरा दिए। तो मैया मोह गई और कहा कि लाला तूने ज्यादा दूध पी लियो है, इसलिए थोड़ा खेलकर हल्का हो जा, ज्यादा वजन हो गया। अब मैया तो इतनी भोली, क्या दूध पीने से वजन बढ़े? लेकिन मैया को जम गई, लाला को छोड़ा, अंदर गई, भगवान को एकांत देखा, तृणावर्त आया, अपने कंधे के ऊपर बिठाकर आकाश मार्ग में जाने लगा। तो भगवान मजा लेते हुए, घूमते हुए आनंद से, ये विशाखा का घर, ये अनुराधा का घर, ये ललिता का घर, तिरछी गली, मानसी गली। क्यों? चोर वही उस्ताद होता है जिसको गली गली दरवाजे का नॉलेज होता है, और आगे चोरी करना है तो पूरी गली का ध्यान रखते हुए, एक एक चीज का ध्यान, कहां किसका दरवाजा है। आकाश मार्ग में आनंद ले रहे थे, लेकिन वहां तृणावर्त आकाश मार्ग से सीधे मथुरा जाने लगा। तो भगवान ने कहा भैया हमारे कुछ नियम है, उसमें एक नियम यह भी है कि जिस दिन जाएंगे मथुरा, उसके बाद में पुनः लौट कर नहीं आएंगे। ये हमारा नियम बिगाड़ रहा है अभी से ले जाकर। तो भगवान ने वही गरिमा नाम की सिद्धि पुनः बढ़ाई, और उस दैत्य को लगा कि जल्दी जल्दी में आंगन का पत्थर तो ना उठा लाया मैं। भगवान ने कहा कि वाह मामा जी, हमारे भक्त लोग पत्थर में भगवान को देखते हैं, और तू भगवान में पत्थर देख रहा है। अंते मति सो गति, गला दबाकर उसी पत्थर के ऊपर उसको पटका, और गोविंदाय नमो नमः हो गया उसका। और कहते हैं कि उसी समय गिरने की आवाज मैया ने सुनी, भगवान को उठाया, और उसके बाद में भगवान को ले जाकर अंदर श्रृंगार किया है। इसके पश्चात भगवान 1 वर्ष के बाद में 10 दिन ऊपर हुए हैं। वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं जेल में बंद,
कि छोरा छोटा वाला इतने साल से का हो गया, 1 साल से ऊपर, बड़ा इतने का हो गया है, न जाने बाबा ने नाम रखा कि नहीं रखा। तो वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु को बुलाया और कहा कि गुरुजी आप तो सब जानते हैं, बड़ा बेटा रोहिणी का ये तो सबको मालूम है कि मेरा है, लेकिन छोटा जो नंद का है ना वो भी मेरा, आप तो जानते हैं अंतर्यामी है। तो कहा कि वसुदेव जी सब जानता हूं, मुझसे क्या चाहते हो? तो कहा कि आप हमारे कुलगुरु एक बार जाकर नामकरण करो ना। ठीक है बाबा, हम जाते हैं नामकरण करने के लिए। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी भेष बदल कर आए, नंद बाबा ने परिचय लिया। जब परिचय मालूम पड़ा, अंदर ले गए और कहा कि बाबा मुझे एक चीज पूछनी है, बात पूछनी है। तो क्या पूछो? तो कहा कि मेरे घर में 2 लाला है, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा हुआ है तब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा छोरा जिस दिन से मेरे घर में आया है ना कुछ उत्पात चलता है। कभी कौन आ रहा है, कोई संकट आ रहा है, कभी ये संकट गया, कभी वो आ गया। अच्छा लाला, भैया तेरे छोरे का नाम क्या है, ताकि मैं राशि से पूछूं, देखो क्या चल रहा है तेरे छोरे के ऊपर, कौन सी दशा, कौन से ग्रह की चक्कर चल रहा है। तो कहा कि महाराज नाम तो रखा नहीं अभी तक, तो क्या राशि बताएं। अरे 1 साल के ऊपर छोटा हो गया, 2 साल से ऊपर बड़ा हो गया, नामकरण नहीं किया। तो कि आप आए हैं इतने बड़े महात्मा जी, तो आप ही नाम रख दीजिए। तो कहा कि बाबा नाम रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम नाम रखेंगे और लोगों को पता चल जाएगा तेरे छोरे के ऊपर संकट पैदा हो जाएगा। क्यों गुरुजी? तो कहा कि नंद बाबा कहीं ना कहीं से कंस को शंका हो गई है कि नंद का छोरा जो आपका छोटा छोरा है ना, यही देवकी और वसुदेव का छोरा है, इसलिए तो राक्षस भेज रहा है वो। और यदि मैं वो नाम रख दूंगा तो मन में विश्वास हो जाएगा कि वसुदेव का छोरा ही है, उनके गुरुजी ने नाम रखा। इसलिए नाम यदि हमसे रखवाना चाहते हो ना बाबा, तो एकांत में गौशाला में लेकर आ जाओ और कानों कान खबर मत होने देना। ठीक है गुरुजी, आप चलिए। यशोदा को सूचना दी, कहा कि नामकरण करना है। तो कि कब करना है? तो कि अभी चलना है। तो कहा कि छोरा मांग के थोड़ी लाई हूं, अरे पूरे गांव में चूल्हा नोत दूंगी। चूल्हा नोत का अर्थ चूल्हा ना जले, है ना। पूरे गांव वालों को बुलाकर उत्सव मनेगा 3 दिन का, उसके बाद में नामकरण होगा। तो पूरी बात बताई नंद बाबा ने, कहा कि उत्सव नहीं बनाना, नहीं तो हमारे लाला को संकट। तो कहा कि मेरे लाला को संकट ना आए, ये मैं चाहती हूं, चाहे कानों कानों में किसी खबर ना हो। लेकिन यशोदा ने रोहिणी से कहा कि तेरे गुरुजी थोड़ा विद्वान तो है कि ऐसे ही है झोला छाप। अरे यशोदा बहुत विद्वान है, मथुरा में नाम चलता है। तो कहा कि परीक्षा तो लूंगी मैं। क्या? तो कहा कि रोहिणी तू सांवली है और मेरा लाला सांवला, मैं गोरी है तेरा लाला गोरा है, एक काम कर अदला बदली कर लेते हैं, यदि सच्चा पंडित होगा तो बता देगा। रोहिणी ने कहा कि ठीक है यशोदा। अब अदला बदली करके गौशाला में गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई दोनों मैया। पूजन हुआ, नांदी श्राद्ध, पितरों का पूजन, कुल देवी देवता का पूजन हुआ। और जैसे ही प्रभु को देखा, कहते हैं गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। होठ खुले के खुले, पलकें झपक नहीं रही है, आंख खुली की खुली, और धीरे धीरे जो श्वास भी चल रहा था ना, वह भी गति रुक गई। ना बाबा के होठ बंधे, ना पलके झपके, ना श्वास चले, ना शरीर हिले, ना डुले। 1 घंटा 2 घंटा हो गई। यशोदा ने कहा कि रोहिणी लगता तेरे गुरुजी पधार गए हैं। मैया ने कहा कि हाँ लग तो मुझे भी रहा है, देख कुछ मेमोंट नहीं हो रहा है शरीर का, लगता है पधार गए। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा यदि मरना था तो वहीं मर जाते, हमारे घर को क्यों ब्राह्मण हत्या लगवाई है। घबरा कर हाथ पकड़कर जोर से हिलाया, और जैसे ही हिले हैं समाधि टूटी, अपने आप को संभाला। और कहते हैं मन में इसलिए समाधि लगी कि इनके कितने नाम हैं और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज जगत के पिता का नामकरण करने आया हूं। कहते हैं कि सप्त ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम सूर्य वंश के गुरु बन जाओ, है ना, राम जी के वंश के, रघुवंश के। लेकिन बड़े बड़े महात्माओं ने सबने मना कर दिया कि भैया हम पृथ्वी में जाकर ये झंझट नहीं पालेंगे। तो वशिष्ठ मुनि से ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तू बन, मैं वचन देता हूं कि एक दिन तू ब्रह्म का गुरु बनेगा।
और राम जी तेरे शिष्य बनेंगे, तब कहीं जाकर वशिष्ठ मुनि कुलगुरु बने हैं सूर्यवंश के। तो उसी प्रकार गर्गाचार्य जी से वचन दिया था, तो आज गर्गाचार्य जी का वो दिन आया, तो इसलिए समाधि लग गई। जब अपने आप को संभाला तो कहा कि बाबा क्या हो गया था? तो कहा कुछ नहीं, तेरे बेटे की माथा पड़ रहा था, सिर, क्या नाम रखूं इनका? तो बाबा यदि रेखा पढ़ ली हो तो बताओ क्या नाम होगा? यशोदा की गोद में देखा, कहा कि सुन यशोदा, तेरी गोद में जो लाला है ना, ये तेरो ना है। कौन को है बाबा? तो के अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। मैया ने सोने की अंगूठी उतार के दे दी बाबा को प्रसन्न होकर। बाबा आप सच बोल रहे हो, लेकिन हम कोई अंतर ना समझे आपस में, इसलिए रोहिणी का ही बेटा है, लेकिन क्या नाम होगा? तो कहा कि राम इसका नाम होगा। लेकिन मैया बहुत बल होने के कारण, बलाधिक्यम बलम विदु, बलशाली होने के कारण इसका बलराम नाम पड़ेगा, बलभद्र, हलधर। अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकते हैं कि देवकी के गर्भ से लाकर इसके गर्भ में स्थापित किया है। मैया ये कभी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण पड़ेगा। अनेक नाम बलराम जी के रखे हैं। कहा कि बाबा आप छोटे छोरे का और नाम बता दें। तो कहा कि मैया एक नाम हो तो बताएं। वहुनी संति नामानी रूपाणी च सुसस्यते गुण कर्माण रूपाणी। इसके गुण और कर्म के कारण भक्त अलग अलग नाम से पुकारेंगे। इसके हजारों नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। अधिक मास का महीना चल रहा है, द्वारिका में बैठे हैं। आज शाम को 5 से 6 बजे के बीच में विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा अर्चन किया जाएगा गोपाल जी का। तो भोजन के बाद विश्राम करें और विश्राम के बाद में मार्केट जाकर कुछ वस्तु लेकर आ जाएं। कितनी होना चाहिए? 1008 है ना, 1008 नाम से होगा। जिसको जो वस्तु लगे, ड्राई फ्रूट से ले आओ, है ना, ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे। मिश्री ज्यादा मत लाजो, शुगर बहुत है सबको। नहीं तो पता चले 100-150 ग्राम में काम हो जाए। जो आपकी श्रद्धा वाले है ना, ये तो विनोद का बात है। लगभग 108-110 क्वांटिटी होना चाहिए उसकी। तो जिसको भी आना है 5 बजे फिक्स यहाँ चाय पी के 5:15 लास्ट, 5:15 पे प्रारंभ हो जाएगा। तो आज तो अर्चन और कल गोमती मैया के तट के ऊपर तर्पण होगा, जहां लोग स्नान करने जाते हैं वहां। और कितने बजे? सुबह 7 बजे। इसलिए तो जा रहे हैं, अंदर जाके करेंगे बिल्कुल। नहीं तो किनारे पर शाम को जाएंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है नहाने की, और बहुत ज्यादा फिर है ना, ठीक से तर्पण नहीं हो पाएगा। थोड़ा अंदर जाके रेती में जाके करेंगे, बढ़िया, वहां थोड़ा बहुत पानी रहता है उस साइड गहरी जगह में। तो इसलिए वहां जाकर तर्पण होगा। 7 बजे सभी को पहुंचना है। लगभग 10-15 मिनट इंतजार होगा। 7:15 बजे वहां भी तर्पण। और कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। कुसा, अक्षत, पुष्प, सारी व्यवस्था, जो तिल सब यहां पर है। आपको कुछ नहीं ले जाना है, आप तो खाली हाथ जाना है, पर्स आदि लेकर, है ना। हाँ, हमारे बामण उनको बेचारा परेशान हो, गोमती में इतनी जोर जोर से चिल्ला और कुछ नहीं मिले तो मजा नहीं आया। हाँ, पर्स में दक्षिणा रे। अंकित भैया पूछ रहे गुरुजी दक्षिणा को और बोल दो, पर्स में दक्षिणा रे क्यों? तो दोनों में आज और कल दोनों पूजन में कोई शुल्क नहीं है। आपको जो अच्छा लगे द्वारिकाधीश में स्वतंत्र है ना, किसी को बाध्य नहीं कि इतना देना ही है, जो आपको अच्छा लगे। तो ये 2 कार्य आज और कल में होगा। तो यहां हजारों नाम है बाबा आपके बच्चे के, हम क्या नाम रखें? तो कहा कि कोई अच्छा नाम एक और सुंदर बता दो। तो कहा कि बाबा तुम्हारे बालक है ना, ये नारायण के समान गुण होगा इसमें। और भगवान नारायण बार बार अवतार लेते हैं, कभी कौन से रंग में, कभी कौन से कलर में। इसलिए इस बार भगवान के जो स्वरूप हैं
वो श्याम वर्ण के हैं, इसलिए तुम्हारा बेटा भी सांवला है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बाबा क्या मतलब है इस कृष्ण का? तो कहा कि एक तो रंग सांवला है इसलिए कृष्ण, या फिर एक बार जो देख ले तेरे बालक को वो खींचा चला आए, इसलिए कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण। अलग अलग भक्त तेरे लाला को पुकारेंगे, लेकिन मैया माँ बाप जो होते हैं ना विक्की भैया, ये बचपने में ही छोरा छोरी आगे जाकर क्या करेंगे, ये मन में एक भाव आता है। तो कहा कि बाबा एक काम बता, मेरा छोरा बड़ा होकर क्या करेगा, कितनी बहू आएगी? तो कहा कि मैया बहू तो पूछे ही मत, तू कितनी आएगी, लेकिन क्या करेगा ये बता सकते हैं क्या? तो कहा कि तेरा छोरा आगे चलकर 1 नंबर का चोर बनेगा। मैया घबरा गई, चोर? तो कहा कि छोटा मोटा नहीं, चोरों का सरदार बनेगा। मैया घबरा गई, मैया ने पूछा काई बात की चोरी करेगा? अरे मैया पैसे धेले की नहीं। फिर? तो कहा कि व्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चतुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों का गणों का ये अग्र होगा, मतलब सबसे आगे होगा, सरदार होगा उसका। और मैया गोपियों के घर में जाकर ये माखन चुराएगा, कभी चीर चुराएगा वस्त्र, कभी मन चुराएगा उन गोपियों का। और कितना बड़ा पापी व्यक्ति भी तेरे छोरे के सामने आ जाएगा और उसको तेरा छोरा देख लेगा तो जन्म जन्मांतर के पाप को चुरा लेगा। इसलिए चोरी करने के कारण इसका नाम होगा हरि। हरि मतलब हरण। बोली बाल कृष्ण लाल की। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। अरे राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर। ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला। ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। यशोदा पुकारे तुम्हें कृष्ण कन्हैया। यशोदा पुकारे तुम्हें कृष्ण कन्हैया। अरे सूरा की आंखों का तुम हो जाला, सूरा की आंखों का तुम हो जाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो
बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कंसी तो जल करके कहता है काला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भक्तों ने भगवान संतों ने केशव। भक्तों ने भगवान संतों ने केशव। भक्तों ने भगवान संतों ने केशव। भक्तों के भगवान संतों ने केशव। भोले कन्हैया तुम मेरे हो माधव। भोले कन्हैया तुम मेरे हो माधव। ग्वालिनी ने तुझको पुकारा नंद लाला। ग्वालिनी ने तुझको पुकारा नंद लाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। 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 हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले नंदलाल भगवान की। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, लेकिन कितना ही अच्छा नाम रखवा लो पंडित जी से बुलाकर, लेकिन लाड़ का नाम घर का अलग होना चाहिए, है ना। भगवान का नाम कृष्ण रखा, लेकिन मैया ने कन्हैया नाम रखा, कन्वा, कान्हा। इधर वशिष्ठ मुनि ने नाम रखा राम, लेकिन मैया का दिया हुआ नाम था राघव। और एक घर का नाम भी होना ही चाहिए, है ना, लाड़ का। अब छोटी सी बच्ची हो, उसका नाम रख दो गुड़िया, कितनी अच्छी लगेगी वो, है ना, बोलने में कितना अच्छा नाम। लाड़ का नाम भी,
लेकिन गुड़िया नाम रख दिया और वही प्रसिद्ध हो गया और वही गुड़िया बुढ़िया हो गई, और फिर भी बुढ़िया को गुड़िया के तो फिर कितना बुरा लगे। इसलिए उस नाम को ज्यादा प्रसिद्धि मत दिलवाओ। तो भगवान का नामकरण हुआ। सारी व्रजांगना भगवान को आंगन में आकर देखती है, कभी किस बहाने से कभी किस बहाने से। एक दिन मैया यशोदा थाली बजा रही थी और कन्हैया ठुमके लगा रहे थे आंगन में। ये दृश्य देखा सारी गोपियों ने निकलते हुए, तो यशोदा के भाग्य की सराहना करने लगी और कैसे भी करके लाला हमारे घर भी कभी ना कभी आता रहे, ये मन में भाव आया। तो सूरदास जी ने कविता गाई है कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना। जैसे ये दृश्य इन गोपियों ने देखा ना, तो इन गोपियों का भाव सूरदास जी ने प्रकट किया कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो एक बहाना है। सारी गोपियों के मन में भाव आया कि हमारे घर कृष्ण कन्हैया आए, इसलिए भगवान ने माखन चोर आगे करेंगे। तो एक दिन कदम के वृक्ष के नीचे भगवान के सखाओं के साथ में भगवान बैठे थे। कन्हैया ने मधुसूदन से कहा क्यों रे मधुमंगल, 1.5 हड्डी का हो रहा है क्या, तेरी मैया तुझे माखन नहीं देती है कुछ खाने पीने को? तो कहा कि देखो लाला, माखन तो हमारे यहाँ बहुत होता है, लेकिन सारा माखन सभी के घर से सभी के घर वाले बेचने जाते मथुरा में। विचार किया कन्हैया ने कि गाय चराते हम ग्वाले और माखन खाए मथुरा के लाला, हष्ट पुष्ट हमें होना चाहिए। विचार किया कि आज के बाद में कोई भी माखन बेचने ना जाएगा, और यदि जाने लगे तो रास्ते में या घर में ही मटकी फोड़ दो, चुरा लो, नहीं तो कोई भी जाएगा नहीं आज के बाद में। लेकिन नन्हे से 3 बरस के हैं, कोई कहना मानेगा नहीं, तो क्यों ना इनके घर में जाकर ही माखन सब बर्बाद कर दे। तो कहा कि लाला कैसे जाएंगे इनके घर में, ये देगी थोड़ी सारी गोपियां। तो कहा कि चोरी करके खाएंगे। मधुमंगल ने कहा लाला तेरी माँ तुझे माखन नहीं देती, बड़े बाप की औलाद होकर ऐसी चोरी की बात करे। तो कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत माखन है, लेकिन तुम सबको देखो 1-1 हड्डी के हो रहे, इसलिए तुम्हारे लिए माखन चुराऊंगा। तो लाला किसके यहाँ चोरी करे कल? तो कि भैया एक काम करो, स्टार्टिंग में अपने अपने घर करो, प्रारंभ में पकड़े भी गए तो घर की बात घर में ही रह जाएगी। तय हो गया कि आज रात में अपने अपने घर चोरी करना है और कल ठीक 9 बजे यहां मिलना है सुबह। अब सबने पहली बार अपने अपने घर चोरी की, किसी ने सफल हुए किसी विफल हुए, अपनी अपनी आप बीती बताई। मधुमंगल ने कहा कृष्ण मेरी माँ ने मुझे चोरी करते देख लिया भैया, रात भर पीठ दुखी, इतने डंडे मारे हैं पीठ में। कन्हैया ने कहा कि वहारेदारी की पहली बार चोरी की है तूने और पहली बार में ही पकड़ा गया। कन्हैया हमारे खानदान में कोई चोर थे नहीं जो हम सीख लेते हैं, तू सिखाएगा तो कि मैं सिखाऊंगा। तो कहा कि मंडल का भी नाम रख दो। तो कहा कि बाल गोपाल चोरी विद्या प्रचार मंडल, कैसे चोरी की जाए इसकी शिक्षा लेना है तो हमारे मंडल में सम्मिलित हो जाओ। अब कहते हैं कि मंडल में चोरी प्रारंभ हुई तो दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। 3 साल से लेकर 20 साल तक के सदस्य उस मंडल में हो गए। फ्री का मिले तो कौन काम करे? ये फ्री की रेवड़ी सरकारें दे रही ना, चाहे कोई भी क्यों ना हो। पहले मजदूर गांव में आसानी से मिल जाते थे, आज जिसके यहाँ एक समय की रोटी नहीं है ना, वो भी मुंह फाड़ता है। क्या मतलब है, सरकार दे रही है तो क्यों कमाने जाए फालतू में। पहले मन में ऐसा भाव था बचपने में, यदि इतनी मशीनें हो जाएगी हर कार्य की तो फिर मजदूर लोगों का क्या होगा। लेकिन लगता है भगवान को जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यदि आज इतनी कार्य की मशीन ना होती तो लोग खेत भी नहीं बो पाते। तो कहते हैं कि यहाँ 3 साल के सबसे छोटे कन्हैया, 4 साल के बलराम जी और उसके बाद में 18-19 साल तक के बच्चे उसमें सम्मिलित हो गए। इतनी ऊधम मचाई, इतनी ऊधम मचाई, सारी गोपियों ने
इकट्ठी होकर यशोदा मैया के आंगन में शिकायत लेकर पहुंची और यहां कहा कि यशोदा कहां है तेरा छोरा? हम कोई चुगलखोर नहीं है, तेरे पीठ पीछे चोरी की शिकायत नहीं करेंगे, तेरे लाला के सामने करेंगे, बुला उसको। मैया ने आवाज लगाई, रात में सुलाती है तो क्या होता है, आंखों में काजल लगाकर जैसे ही उन गोपियों को देखा डर के मारे अपने नेत्र बंद मसलते हुए आए, जगन्नाथ भगवान जैसी बड़ी बड़ी आंखें हो गई। पल्ला पकड़कर भगवान छिप गए। मैया ने कहा कि ये है मेरा लाला, बोल क्या उधम मचाइए? तो कहा कि मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय, तेरा छोरा हमारे घर में आकर बछड़ा खोल देता है। तो कहा कि इसमें काहे की शिकायत? अरे तो दूध लगाने जाती होगी, बछड़ा खोल दिया मेरे छोरे ने, तो ये तेरे काम में ही हाथ बटाया ना? तो कहा कि नहीं मैया, असमय, दूध 6 बजे का समय है लगाने का, लेकिन ये आधी घंटा पहले आकर खोल देता है, तो पूरे बछड़े दूध पी जाते हैं। तो कहा कि देखो गोपी, इसमें है ना, तुम थोड़ी डांट मार दिया करो, डांट लगा दिया करो, मेरा ही अधिकार नहीं है, सारी गोपियों का अधिकार है। तो एक गोपी ने कहा मैया शिक्षा मत दे, तेरा छोरा उधम मचा रहा था, एक दिन मैंने डांट दिया उसको, मैं डांट लगाती गई, तेरा छोरा मुस्कुराता रहा, ना जाने इसके मुस्कान में क्या ताकत है, मेरा पूरा क्रोध शांत हो गया, क्रोध संजात हासय, मैं डांटती गई, मेरा पूरा क्रोध जाता रहा। तो तीसरी गोपी आई, कहा कि मैया ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन तेरे छोरे को लगता है तो खिलाती नहीं है, इसलिए हमारे घर में जाकर ये माखन चुराता है। मैया ने हाथ जोड़कर कहा कि देखो गोपियों, कोई कमी नहीं है, 9 लाख गाय हैं इसके पिता के यहां, इतने माखन एक दिन में निकले, एक समय में, कि पूरे गांव को जिमा दे, लेकिन लगता है खेलते खेलते भूख लग गई होगी, तुझसे मांगा दिया नहीं, इसलिए जबरदस्ती तो चोरी का कलंक लगा रही मेरे छोरे के ऊपर। तो कहा कि मैया खाने की चीज है माखन, यदि मांगता तो मैं खिला देती। एक दिन तेरा छोरा चोरी से माखन मेरे घर की मटकी से निकाल रहा था, मैंने कहा देख बड़े बाप की औलाद होकर चोरी करने अच्छी बात नहीं है, तुझे माखन खाना है ना, मैं खिलाती हूं। एक कटोरी में माखन मिश्री लिया, गोद में बिठाकर तेरे लाला को खिलाने लगी। एक घास खाया, दूसरे में हाथ पकड़ लिया, कहा गोपी तू क्या जाने चोरी के स्वाद का माखन में क्या आनंद है, राजी को माखन मुझे अच्छो नहीं लगे। तो मैया ने कहा कि एक काम करो, यदि छोरा मेरा ज्यादा ऊधम मचाए तो छीके में टांग दो, पीपल के वृक्ष में टांग दो अपने आंगन में, छोटा सा है। तो कहा कि दिखने में छोटा है, लेकिन 4 हाथ की दाढ़ी इसके पेट में, तुझे नहीं मालूम है, ये इसकी ग्वाल टोली में अकेला नहीं है, ये बड़े को नीचे खड़ा कर देता, उससे ऊपर दूसरे को, फिर तीसरे को, सबसे ऊपर ये, कभी बांस लेकर आ जाता है बड़ा, उससे छिद्र करके पूरा माखन पे ले लेता है। तो कहा कि अंधेरे में रख दिया करो, डर लगे हैं इसको, अंधेरे में नहीं जाएगा। तो कहा कि नहीं मैया, अंधेरी वाली बात नहीं है, एक दिन मैंने कोठड़ी में रख दिया, वहां दीपक हटा लिया, बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन मैया तू तेरे छोरे को ये कड़ूला पहनाए ना, इस कड़ूला में हीरे लगे हैं, अंधेरे में जाता है और कड़ूला दिखा देता है तो उससे रोशनी आ जाती है, और उजाला होने के कारण पूरा अंधकार छट जाता है। एक गोपी साड़ी का पल्ला लेकर खूब हंस रही थी। यशोदा ने कहा कि बहन तू क्यों हंस रही, तेरे यहां भी कुछ हुआ है? तो कहा कि इन सारी गोपियों के यहां जहां हुआ वो तू विश्वास मत करो। तो कहा कि तेरे साथ क्या घटना हुई है? तो कहा कि मैया परसों की बात है, मेरे 25वीं शादी सालगिरह थी, हम दोनों पति पत्नी ने एक दिन पहले ही तैयारी कर ली, और शाम के समय मेरे पतिदेव खेत में से आए, गाय चराकर थकान होने के कारण स्नान किया, और खीर मालपुआ रबड़ी हमने सब भोजन बनाकर तैयार रखा। अब रात में दोनों एक थाली में भोजन करने लगे, कभी मैं जबरदस्ती खिलाती हूँ, कभी वो जबरदस्ती खिलाते हैं। मैया जबरदस्ती के चक्कर में इतना भोजन हो गया कि थाली भी नहीं उठी, जैसे तैसे पलंग पर जाकर हम गहरी नींद में सो गए। तेरा लाला ना जाने रात में कहां से आया, घर में कुछ खाने को मिला नहीं, लगता है क्रोध के मारे तेरे छोरे ने मेरी चोटी और मेरे आदमी की दाढ़ी के बाल बांध गया उसने। अब सुबह गहरी नींद से उठने लगी तो मेरा पति और चिल्लाए, दाढ़ी के बाल खींच रहे हैं, पीछे पलट कर देखा तो गठान मार दी उसने।
अब मैया इतना प्रयास किया कि ना जाने वो कौन सी गठान मारी तेरे छोरे ने, हमसे खुली नहीं। मेरा पति कहने लगा इतने साल की दाढ़ी ये नहीं काटूंगा। तो मैंने कहा कि मैं सौभाग्यवती हूं, मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। गोपी कह रही है। और आज 1-1, 2-2, 3-3 हजार रुपए लगाकर माता बहनें ब्यूटी पार्लर में बाल सेट करवाने जाती है ना। कहते हैं कि स्त्रियों के तो बाल छोटे हो गए हैं और नौजवान के बाल बढ़ गए हैं। आज देखो ना शादी में जिसको देखो वो बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाकर, है ना, फैशन चल गया है। ऐसा लगे आदि मानव का विवाह हो रहा है, कोई इंसान का नहीं हो रहा है। फैशन के चक्कर में अब सरकार भी क्या करे, आदमियों के तो सिर ढकवा दिए हेलमेट के द्वारा और महिलाओं का पल्ला हटवा दिया। ये फैशन के चक्कर में हम हमारे धर्म से दूर हो रहे हैं। इसलिए गोपी ने कहा कि नहीं स्वामी, चाहे आपकी दाढ़ी बाद में बढ़ जाएगी लेकिन मेरा पति अभी जीवित है, सौभाग्यवती हूं मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। तो बड़ी मुश्किल से मेरे पति ने अपने दाढ़ी के बाल काटे। एक गोपी यही कि मैया अभी पूनम गई थी, उस दिन मेरे घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन था। पूरी तैयारी करी मैंने, गांव में निमंत्रण भिजवाया, पंडित जी को निमंत्रण किया। सुबह से लेकर दोपहर तक पूरा आंगन मैंने लीपा अकेली ने, कोई नौकर चाकर तो है नहीं घर में। सब तैयारी कर कर भगवान का प्रसाद लड्डू बनाने लगी मैं रसोई में। तो दरवाजे से तो नहीं आया, खिड़की खोलकर सामने रसोई में से तेरा छोरा आया। कहा काकी बहुत खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? तो मैंने कहा कि लाला आज सत्यनारायण भगवान को व्रत है, तेरे घर भी निमंत्रण भिजवाया है, मैया आपके साथ में तू जीमने आ जाओ, प्रसाद लेने भी आ जाओ। कब है काकी? तो कि शाम को। तो कहा कि काकी शाम को तो अभी समय है, ये प्रसाद बन रहा है, इनमें से लड्डू बन गए, देख दो हमें दे दो। मैया मैंने मना कर दिया, देख लाला अभी अभी भोग ना लगो है जेजे को, जब जेजे को भोग लग जाएगा, आरती हो जाएगी तो ये प्रसाद सबको बांटने के लिए ही है, तू एक से जगह पे 2 ले लेना, लेकिन अभी जिद मत कर। मैंने कहा कि तेरे लालन ने जबरदस्ती मंगने की कोशिश की, मैंने डांट के भगा दिया उसको, चल भाग यहां से। जाते जाते फुटबॉल जैसा मुंह हो गया और कहा काकी सच्चे सत्यनारायण भगवान से दुश्मनी ली है, होगी सो देखी जाएगी, अब तुझे मजा जा खाऊंगा। धमकी देकर चला गया। 1 घंटे बाद आवाज आई तेरे छोरे की, कहा काकी भगवान आ गए, दर्शन कर ले। मैं बाहर निकल कर दरवाजा खोलकर देखा तो जिस पटिए पे षोडश मातृका नवग्रह बनाने वाले थे पंडित जी, उसी पटिए के ऊपर लीपा हुआ पटिया, जमीन पूरी लीपी हुई, तैयारी करी हुई, और उन पटियों के ऊपर 2 कुत्ते के पिल्ले लाकर बिठा गया और कहा कि ये सत्यनारायण भगवान ने दर्शन कर ले। ऐसी उधम मचाए तेरा छोरा। लेकिन एक प्रभावती नाम की काकी, बहुत सुंदर लगती हर कथा में सुनाते हैं ये, उसने कहा कि मैया चोरी करें, उधम मचाएं, मटकी फोड़े, बंदरों को खिलाए, बछड़े खोले, ये तो सब अलग चीज है, लेकिन तेरा छोरा जादू टोना भी जानता है। क्या जादू जाने? तो कहा कि मैया मेरे घर में आज तक तेरा छोरा दरवाजे के अंदर चोरी करने नहीं आया। क्यों? तो कहा कि ऊपर छीके पे मटकी टांग कर रखती हूं मैं, जितनी भी बना कर रखती हूं माखन, उसमें ऐसी व्यवस्था करी है मैंने जुगाड़ कि नीचे घंटी बांधी, जो भी मटकी को छेड़ेगा वो घंटी स्वतः बज जाएगी और मैं कहीं भी रहूंगी, किसी भी कमरे में काम करती हुई पहुंच जाऊंगी। तो कहा कि मैंने ऐसी व्यवस्था करी, अभी तक कोई चोरी करने नहीं आया, लेकिन तेरे छोरे ने न जाने मेरी ये बात सुन ली। गोपियों से एक दिन कह रही थी कि तुम सब डरपोक हो, मेरे घर में कभी भी कन्हैया नहीं आ सकता है। तुम मेरे चैलेंज को उसने स्वीकारा है और मेरे कक्ष में आया, मेरे घर में आया तो एक कक्ष में काम कर रही थी, जैसे ही मटकी के पास में आया, ग्वाल वालों ने कहा लाला ये मटकी की छेड़ मत लेना, घंटी बज जाएगी तो पकड़े जाएंगे। तो पीछे बैठकर सुन रही थी सब बात एक एक। कृष्ण कहने लगा कि देखो भैया, यदि बिना चोरी के हम इसके घर में से चले गए ना तो अन्य गोपियों का भय समाप्त हो जाएगा।
भय बनाने के लिए थोड़ी रिस्क लेना पड़ेगी, जो होगा वो देखा जाएगा। 15-16 साल के ग्वाल वाल नीचे हो गए, उससे ऊपर 12, उससे ऊपर 8, उससे ऊपर 5 और सबसे ऊपर तेरा छोरा 3 साल का। जैसे ही ऊपर बढ़ने लगा तो जैसे ही हाथ नहीं लगाया घंटी का और ना मटकी का, तेरा छोरा बोलने लगा पितल की घंटी से, देख घंटी बज मत जाना जब तक मैं ना बोलूं, वरना यदि मन से बज गई ना तो तेरी खबर ले लूंगा। अब मुझे तो हंसी आए कि निर्जीव पितल घंटी से बात कर रहा, लेकिन बच्चा है, मैं रुक गई कि जब बजेगी जब जाऊंगी, ताकि रंगे हाथ पकड़ लो इसको। मैया में दरवाजे के पीछे से देखने लगी छिद्र से। मैया आश्चर्य तब हुआ जब मटकी पकड़ ली, सारे माखन निकाल निकाल कर सारे ग्वालों को खिला दिया, घंटी बजी नहीं, ना जाने कहां से कारवन आ गया तार में। बड़ी विश्वास नहीं हो रहा था घंटी क्यों नहीं बजी। घंटी बिल्कुल भी नहीं बजी, लेकिन सारे ग्वाल वालों ने आवाज लगाई, लाला हमारा पेट भर गया, अब तू खा ले। और तेरे छोरे ने जैसे ही वो माखन निकाल कर मुख में रखा, उसी समय घंटी बज उठी, टन 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 टन। अब जैसे ही घंटी बजी, सारे ग्वाल वाल सब डर के मारे भाग गए, तेरा छोरा लटकता रह गया ऊपर। मैंने बाहर निकल कर देखा तो ये सब कहां गए, इतने में ऊपर लटका कन्हैया। ऐसे ही लटका रहे, तेरी मां नाक लगाती है ना, मेरा छोरा चोर नहीं है, मैं अभी यशोदा को बुला के लाती हूं। तो कहा देख काकी, घर दूर है तो बुलाने जाएगी, मैया कोई काम में देर लगाएगी आने में, जब तक मैं गिर गया मेरे हाथ पैर टूट गए, तू चाहती है कि मेरे हाथ टूट जाएं? तो मैया तेरे लाला की बात में आकर मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं नहीं चाहती हूं, एक काम कर उतर जा नीचे। उतार के मैं हाथ पकड़ने कर लाने लगी तो कहा कि तू जहां ले जाना हो ना वहां ले जाना, लेकिन ये घंटी को उतार, इससे हिसाब किताब करना है। मैंने कहा कि बालक है 3-3.5 साल का, इसके मान रखने के लिए मैंने वो घंटी को उतारी, घंटी सामने रख ली और तेरा छोरा बोलने लगा क्योरी घंटी तुझसे मना किया ना, क्यों बजी तू? मैया वहां निर्जीव घंटी के अंदर से हमारी जैसी आवाज आने लगी, प्रभु क्षमा करना, आपने कहा कि मैं नहीं बजूंगी। मैं बिल्कुल नहीं बजी। आपने कहा मत बजना, मैं बिल्कुल ठहर गई। आपने अपने भक्तों को भोजन कराया माखन का, मैं नहीं बजी, लेकिन प्रभु आप स्वयं खाने लगे तो मेरी तो आदत पड़ी हुई है, एक हाथ से भक्त लोग घंटी बजाते हैं, एक हाथ से भगवान को पवाते हैं। आज विचार किया कि भगवान स्वयं अपने हाथों से पा रहे हैं, कोई भक्त पवाने वाला नहीं ना घंटी बजाने वाला है, इसलिए आदतन में खुद स्वयं बज उठी। प्रभु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सुंदर एक एक करके सारे गोपियों ने शिकायत की, मैया ने सबको समझाया। कन्हैया को एकांत में कहा कि बेटा यदि ऐसी चोरी करेगा, ऐसी बदनामी लेकर आएगा तो कोई पिता अपनी बेटी ना देगा, कुंवारों रह जाएगा। तो कहा कि मैया ये 1 नंबर की सारी गोपियां 1 नंबर की झूठी है। तो इस प्रकार भगवान को समझाते रहे। कहां भैया हो गया सुंदर एक भजन यशोदा मैया का और उनका। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की, मटकिया फोड़ दी मोरे, मटकिया फोड़ दी मोरे, मटकिया फोड़ दी मोरे, मटकिया फोड़ दी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की, मटकिया फोड़ दी मोरे, मटकिया फोड़ दी मोरे, मटकिया फोड़ दी मोरे।
जसोदा मैया से बड़े ही भाव में आकर सखिया शिकायत जल्दी कर लेके आओ रही है भूपेंद्र भैया, जल्दी लेके, भजन ही हो जाएगा। और कहती है क्या, अंधेरी रात में आकर मेरा माखनी चुराता है, मेरा माखनी चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है अकड़ता है, देखिए जसोदा मैया आ गई है। एक दो सखिया इधर से उठ के आ जाए जो बढ़िया से थोड़ा सा कन्हैया की शिकायत कर दे, नाच के कन्हैया की शिकायत करनी है यशोदा मैया से। भजन को सुनते हुए, अंधेरी रात में आकर मेरा माखनी चुराता है, हाँ मेरा माखनी चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, सामने से हटो, सामने से हट जाओ, लोग को दिखता भी रहे, बगल बगल हो सब। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आगे दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, जो मारा हाथ घूंघट पट पे नथनिया तोड़ दी मोरे, मटकिया ओढ़ दी मोरे, मटकिया फोड़ दी मोरी। मटकिया ओढ़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नट खटकी, मटकिया फोड़ दी मोरे, मटकिया ओढ़ दी मेरी। और मैया यशोदा कन्हैया का कान पकड़ती है और कहती क्यों काना तूने मटकी फोड़ी। तब कन्हैया अपनी सफाई देते हुए कहते हैं क्या, डिंग डिंग तब कन्हैया कहते हैं क्या, फंसा कर मुझी को बातों में, मुझे घर पर बुलाती है, मुझे घर पर बुलाती है। फंसा कर मुझे को बातों में, मुझे घर पर बुलाती है, मुझे घर पर बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया उलाहना लेके आती है, शिकायत लेके आती है। अगर
है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे बसुरिया तोड़ दी मोरे, बसुरिया तोड़ दी मेरी, मटुकिया तोड़ दी मोरे, बसुरिया तोड़ दी मोरे। जय हो। और अंत में जब झगड़ा खत्म हो जाता है तो जसोदा मैया कहती है क्या, ये झगड़ा गोपिकाना का अनोखा है, निराला है, अनोखा है, निराला है। ये झगड़ा गोपियाना का अनोखा है, निराला है, अनोखा है, निराला है। कन्हैया जी से मिलने का सुनहरा ये ही मौका है, सुनहरा ये ही मौका है। कन्हैया से मिलने का सुनहरा ये मौका है, सुनहरा ये मौका है। मैं बलिहारी में वारी, बलिहारी कन्हैया को बिठा कर घर में लगनिया जोड़ दी मोरी, लगनिया जोड़ दी मोरी, लगनिया जोड़ दी मोरी, लगनिया जोड़ दी मोरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटुकिया छोड़ दी मोरी, मटकिया छोड़ दी मोरी, मटुकिया छोड़ दी मोरी, मटकिया छोड़ दी मोरी, मटुकिया छोड़ दी मोरी, मटुकिया छोड़ दी मोरी, मटुकिया छोड़ दी मोरी। बोले माखन चोर भगवान की जय। चलिए फिर आप सभी कन्हैया अपने मित्र मंडल के साथ जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सारी गोपियां शिकायत करने के बाद में अपने अपने घर जाती हैं, एकांत में लाला को समझाती है। सुंदर माखन चोर लीला इसलिए की प्रभु ने कि सभी गोपियों का भाव था कि कन्हैया हमारे घर भी आए, हमारे हाथ का माखन भी खाए।